नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मारो राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस केंद्र सरकार को लगातार घेर रही है। इसको लेकर ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की राजस्थान इकाई में साइकिल मार्च निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया। साइकिल मार्च में ऊंट गाड़ी से चलते कार्यकर्ताओं ने महंगाई से उनके घर के बजट पर बढ़ रहे असर को भी बताया है। पैदल मार्च में मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास और इसके साथ साथ एआईपीसी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजीव अरोड़ा, एआईपीसी की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष रुक्मणी कुमार सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे थे। साइकिल मार्च में मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने कहा है कि महंगाई बेतहाशा बढ़ी है। केंद्र सरकार महंगाई को रोकने में नाकाम रही। पेट्रोल डीजल के भाव जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद कम थे तो टैक्स लगातार इन्हें महंगा किया गया। इसके मुकाबले राजस्थान सरकार ने वैट में कमी नहीं की है। और इसके साथ साथ राजीव अरोड़ा ने कहा है कि जब तक महंगाई कम करने के प्रयास केंद्र सरकार नहीं करेगी, विरोध जारी रहेगा। रुक्मणी कुमारी ने कहा है कि महंगाई से सभी त्रस्त है। खासतौर पर महिलाओं के लिए अपना घर का बजट संभालना अब मुश्किल होता जा रहा है। यह लड़ाई लंबी चलेगी, केंद्र सरकार को झुकना ही होगा। तो राजस्थान सरकार ने सावन में कांवड़ यात्रा और उसके बाद के महीने में होने वाले अन्य धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा दी है। सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर इन आयोजनों में भीड़ होने से संभावित संक्रमण के खतरे को देखते हुए यह फैसला सुना दिया। राज्य के गृह विभाग ने इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए। त्रिस्तरीय जन अनुशासन दिशा निर्देश 5.0 शुक्रवार रात जारी किया, जो 17 जुलाई सुबह 5 बजे से लागू हो गया है। इसके तहत सार्वजनिक व धार्मिक स्थलों पर ईद और चतुर्मास से जुड़े आयोजकों पर रोक लगाई जाएगी। दिशा निर्देश के अनुसार राज्य में फिलहाल सभी धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध है। आने वाले ऐसे आयोजकों के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट करते हुए यह दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत सावन महीने में होने वाली कांवड़ यात्राओं और इससे जुड़े जुलूस आदि की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी तरह 21 जुलाई को ईद उल जुहा के दिन किसी भी सार्वजनिक और धार्मिक स्थान पर एकत्रित होकर इबादत करने की अनुमति नहीं है। तो राजस्थान वाटर क्वालिटी कंट्रोल में पूरी तरह फेल साबित हो रहा है। केंद्रीय जल जीवन मिशन ने प्रदेश के जेजेएम में पानी की गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन डायरेक्टर रूपा मिश्रा ने पानी की क्वालिटी पर सवालिया निशान खड़े किए। राजस्थान पानी की क्वालिटी को कंट्रोल किया नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। केंद्रीय जल जीवन मिशन की टीम ने राजस्थान में पानी की गुणवत्ता को लेकर सवालिया निशान खड़े किए। प्रदेश में जल जीवन मिशन की रफ्तार पर तो पहले ही सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब इस मिशन में पानी की क्वालिटी पर भी सरकार घिर चुकी है। केंद्रीय जल मिशन की डायरेक्टर रूपा मिश्रा ने राजस्थान के जेजेएम में पानी की क्वालिटी पर सवाल खड़े किए। इससे पहले भी केंद्र सरकार ने पानी के सैंपल लिए थे। जांच में इन सैंपल्स में पानी की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए गए। जेजेएम से लोगों के घरों तक पहुंचने वाले पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा थी, जिस पर राजस्थान के जलदाय विभाग को फटकार लगाई गई। सूत्रों की माने तो मीटिंग में 10 मिनट तक तो राजस्थान में जेजेएम की जमकर तारीफ हुई, लेकिन उसके बाद तो केंद्र की टीम ने फटकार ही लगाई। हालांकि जलदाय मंत्री बीडी कल्ला दावा करते हैं कि राजस्थान क्वालिटी कंट्रोल में काफी सुधार हुआ है और इस पर काम भी कर रहा है। तो राजस्थान अपनी धरोहरों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इनमें से एक धरोहर है कुंभलगढ़। इसकी दीवार करीब 36 किलोमीटर लंबी है, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब राजस्थान में ही इससे लंबी दीवार बनने जा रही है, जो 40 किलोमीटर लंबी होगी। बीकानेर में आपको बताते चले, इस दीवार का काम भी शुरू कर दिया गया है। दीवार के लिए लोगों के लिए मदद से ही रुपए जुटाए जा रहे हैं। 27,000 बीघा जमीन, 3 लाख खिजुड़ी के पेड़, 4,000 गायें, 1,000 नील गायें, 5,000 हिरण, 4,000 खरगोश और असंख्य सांप और चूहों की सुरक्षा के लिए ये 9 इंच मोटी दीवार बनाई जा रही है। 40 किलोमीटर लंबी इस दीवार को बनाने में करीब 70 लाख ईंटें लगेंगी। खास बात यह है कि 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस दीवार में राज्य या केंद्र सरकार से किसी तरीके का सहयोग नहीं लिया गया।
जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ पर्यावरण प्रेमी ब्रजनारायण किराड़ू के दम पर हो रहा है। किराड़ू ने अपने साथ पूरे परिवार को इस पर्यावरण यज्ञ में शामिल कर लिया है। किराड़ू ने इतने बड़े क्षेत्र को बचाने के लिए न सिर्फ अपना जीवन समर्पित कर दिया बल्कि दर्जनों बार भूमाफियाओं से झगड़े किए, कई अदालती मामलों में गवाही दी। करीब 40 किलोमीटर लंबी दीवार इस जमीन के चारों ओर बनाई जा रही है ताकि कोई अंदर अतिक्रमण न फैला सके। तो सत्ता में होने के बावजूद राजस्थान में कांग्रेस पार्टी पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका अदा कर रही है। ये बात इसलिए कही जा रही है कि पिछले 2.5 साल में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने के मामले में भाजपा को भी पीछे छोड़ दिया है। प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस ने भाजपा से कहीं अधिक धरने प्रदर्शन किए। यह धरना प्रदर्शन बताते हैं कि देश में केंद्र सरकार के खिलाफ राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार और संगठन केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर हो चुका है। दरअसल पिछले 10 सालों से कांग्रेस केंद्र में विपक्ष में है, लिहाजा केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले रखना राजनीतिक लिहाज से बेहद जरूरी है। सत्ताधारी राज्यों में कांग्रेस के लिए धरने प्रदर्शन करने में आसानी रहती है। सरकारी अनुमति से लेकर भीड़ जुटाने तक सहूलियतें रहती है। हालांकि सड़क पर उतरकर विरोध करने में राजस्थान में बीजेपी शुरू से ही भारी पड़ती आई है, लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया। इस बार कांग्रेस के प्रदर्शन ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे में भाजपा नेताओं को प्रदेश में विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका के लिहाज से और अधिक सजग और जागरूक होने की जरूरत है। तो मारो राजस्थान में अलवर का रुख करेंगे, जहां 6 सितंबर 2019 में बहरोड थाने पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर लॉकअप में बंद हरियाणा के कुख्यात बदमाश पपला गुर्जर को उसके साथी छुड़ाकर भाग गए थे। इस मामले में जेल में बंद उसके 24 साथी बदमाशों को बहरोड न्यायालय में पेश किया गया, जहां उनके खिलाफ आरोप तय किए गए। इस दौरान न्यायालय परिसर से भारी सुरक्षा वहां पर रखी गई। उधर पपला गुर्जर अजमेर सिक्योरिटी जेल में बंद है। न्यायालय ने उसके लिए 23 जुलाई मुकर्रर कर ली है। विक्रम उर्फ पपला गुर्जर हरियाणा के महेंद्रगढ़ खैरोली का निवासी है। उस पर हरियाणा में भी पेशी के दौरान एक पुलिसकर्मी की हत्या करने का आरोप है। इसके अलावा विभिन्न थानों में उसके खिलाफ तमाम मामले दर्ज हैं। हरियाणा से लगते क्षेत्र बहरोड और आसपास भी उसने अपनी पैठ बना रखी थी। इस क्षेत्र में अपने गुर्गों सेवा, रंगदारी और अवैध वसूली का काम करवाता था। तो अलवर के बाद जयपुर का रुख करते हैं। बीमा कंपनी द्वारा किसानों के दुर्घटना बीमा और सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना के लिए किसानों के खारिज बीमा क्लेम दावों का सत्यापन किया जाएगा। सहकारी मंत्री उदयलाल अंजना के बाद में विभाग अब सक्रिय हो चुका है। अपेक्स बैंक ने लाखों किसानों के बीमे में लापरवाही बरती थी, जिसके बाद में बैंक के एमडी एमपी यादव को एपीओ किया गया था। किसानों को दुर्घटना बीमा और सहकारी जीवन सुरक्षा के मामले में अब सरकार सख्त हो गई है। मंत्री उदयलाल आंजना के आदेश के बाद अपेक्स बैंक की नींद खुल गई। इसके सहकारिता रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने इस संबंध में आदेश जारी किए। उन्होंने कहा कि किसान परिवार को कठिन परिस्थितियों में मदद के लिए बीमा की व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐसे में किसी भी किसान के साथ दस्तावेजों के अभाव में यदि बीमा क्लेम खारिज होता है तो इसका सत्यापन करवाकर क्लेम दिलवाया जा सकता है। इससे पहले अपेक्स बैंक ने 7.5 लाख किसानों को लगभग दुर्घटना और जीवन सुरक्षा बीमा देने में लापरवाही बरती थी। तो वहीं दूसरी तरफ चूरू जिले के रतनगढ़ में इन दिनों शहर के कथावाचक का आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहा है। शहर में चर्चा का विषय बने अश्लील वीडियो के बारे में लोग आम जगह बातें करते नजर आते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद कथावाचक की पत्नी सविता शर्मा ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ परिवाद पेश कर दिया है। दूसरी महिलाओं से अवैध संबंध के चलते पत्नी और अपने 2 बच्चों को कथावाचक प्रताड़ित करता था। इस बात का खुलासा पत्नी ने परिवाद में किया है। शहर के वार्ड संख्या 5 निवासी कथावाचक छोटे मुरारी बापू और मुरारी लाल शर्मा का
अपनी शिष्या के साथ अवैध संबंधों का वीडियो अब वायरल हो रहा है। उसके बाद कथावाचक की पत्नी सविता ने अपने पति मुरारी बापू पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक चूरू और मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार व महिला आयोग से न्याय की गुहार लगाई है। पत्नी द्वारा पेश किए गए परिवाद में बताया गया है कि मुरारी लाल अपनी 24 वर्षीय बेटी पर भी बुरी नजर रखता था, जिसका विरोध करने पर पत्नी के साथ मारपीट करता था और बोलता था यह गलत नहीं है, यह सब कुछ सही है। पत्नी ने बताया कि दर्जनों पराई औरतों के साथ उसके अवैध संबंध है। पत्नी ने ये भी बताया है कि इससे पूर्व मुरारीलाल अपने राज खोलने वाले सेवादारों को पहले भी गायब करवा चुका है। पीड़िता ने बताया है वह स्वयं अपनी बेटी के भी नित्य कर्मों के दौरान की खुफिया कैमरों से फोटो और वीडियो बनाकर रखता था। गत दिन पूर्व मुरारीलाल के पुत्र ओम शिवा ने अपने पिता कथावाचक के कमरे की तलाशी ली तो राज खुल गया। आपको बताते चले, अपनी पुत्री से भी कम उम्र की युवतियों के साथ संबंध बनाने के वीडियो अब वायरल हो रहे हैं। तो जिले के लिए शनिवार की सुबह हादसे के नाम रही। जिला मुख्यालय के बांसवाड़ा प्रतापगढ़ मार्ग पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा की ओर तेज गति से जा रही शताब्दी बस और कार की आपस में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी भीषण थी कि हादसे में मौके पर ही एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। इसके साथ ही 4 घायलों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। इस दौरान कार चालक ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बाकी 3 गंभीर घायलों को उपचार अभी भी जारी है। बता दें कि यह 5 लोग अहमदाबाद से अंत्येष्टि कार्यक्रम से मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गरोठ की ओर जा रहे थे। इस दौरान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा मार्ग पर तेज रफ्तार से आ रही बस की चपेट में आने से हादसा हो गया। हादसे की सूचना पर आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और रोड पर तितर बितर पड़े वाहनों को क्रेन मशीन की सहायता से NH का जाम खुलवाया गया।